अस्सलामुअलैकुम जी, सब ਦਾ ਆਵਾਮ ਵੈਲਕਮ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ, 4-5 ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੇਨ ਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 5 ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ? ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਹੈ। 2015 ਤੱਕ, ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੱਕ ਸਪੇਨ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਕਸ ਹੋਏ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ 2015 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਤ ਲੈਣ ਦੇ ਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ CSA ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। दूसरा एक बहुत ही कामन क्वेश्चन मैंने बहुत लोग करते हैं वो है वे कि, और बहुत लोग मन भी करते हैं और अमूमन है बहुत ही कामन क्वेश्चन है, अजकल बहुत ही ट्रेंड से जा रहा है कि अगर किसी बंदे को स्पेन की नैशनैलिटी और बच्चा ज़्यादा उम्र का हो गया तो उसको किस तरह बुलाए, कि अपॉर्चुनिटीज़ है। वो बेसिक चीज़ तो भाई ए वे कि कोई भी बंदा कहते हैं कि हर बंदे वीज़ा लग जाता, लेकिन देखो ये कई चीज़ा गौरमेंट देखती है। पहले एक तो चीज़ है देखती है कि बच्चा जो वो शादीशुदा है, क्या वो बच्चे हो गए उत्थे है तो भावें वो इकनॉमिकली डिपेंडेंट ही है, लेकिन फिर भी वो वास्ते प्रॉब्लम आएगी है। बहुत मुश्किल वीज़ा देंगे, बहुत जलील करते हैं, बहुत टफ करते हैं। ये नहीं है कि तुसी हुण सिर्फ माँ बाप तुहाडे स्पेन च देते तुसी इत्थे आ सकते हो। होर भी कई बंदे सवाल पूछते हैं कि इस दे रिलेटेड ही कि सर जी मेरा तो मतलब है कि चाचे को स्पेन की नैशनैलिटी या मेरे भाई को स्पेन की नैशनैलिटी, क्या वो मैनू बुला सकता है? कानूनी तौर पर बुला सकता, लेकिन है कि ये बहुत टफ शराइत होंगे ने, बहुत मुश्किल होंगे और ना होने के मुताबिक तकरीबन इन्ना को मुश्किल है कि मुश्किल यानी कि सब तो ज़्यादा तो है कि बच्चे नूं ही नहीं देंदे हैं। उसका बैटर वे की है कि बैटर तरीका की है कि अगर तुसी अपना बच्चा स्पेन च मंगाना चाहते हो, उसकी उम्र ज़्यादा होगी तो बैटर वे की है पहले तुसी यह ट्राई करके देख लो। चलो ख्वाहिश इंसान की पूरी हो जाती है, अगर ना लगे वीज़ा तो फिर उसका बैटर वे है कि तुहाडे कोल दो ऑप्शनस आ जांदियां ने कि एक तो ऑप्शन है कि तुसी उसका इत्थों कंट्रैक्ट लो, ठीक है जी, कंट्रैक्ट इत्थों संथे तो पेपर पास करा के किसी भी अच्छी जगह ते उसका कंट्रैक्ट देख लो है। ये सब तो मुश्किल होंदा है अच्छा कंट्रैक्ट मिलना, लेकिन अगर मिल जाए तो बैटर वे होंदा है तुसी उसका वीज़ा अप्लाई कर लो। वो वीज़ा अप्लाई करके इत्थे संथे जो पेपर पास कर लो, पाकिस्तान जाके उसका वीज़ा अप्लाई कर लो तो तुहानूं पता है 100% हो जाता है। दूसरा तरीका की है कि सर स्टडी की कोई एज नहीं होंदी, ठीक है। अगर तुहाडे बच्चे ने अच्छी तलीम माड़ी चंगी भी हासिल की पाकिस्तान तो जाके किसी कोर्स एडमिशन दवो है, तुसी उहदे डिपेंडेंट बन जाओ, एक्सपेंसिस अफोर्ड करो है और एक्सपेंसिस अफोर्ड करने की वजह तो तुसी उसनों सपोर्ट कर सकते हो। स्टडी वीज़ा ते आ जाए बाद में तुहाडी बेस ते डॉक्यूमेंट्स चेंज कर ले तो वो एक अलग बात है, लेकिन इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा ने क्योंकि तुसी स्पेनिश नैशनल हो और तुसी स्पेन च रह रहे हो, तुसी उसनों सपोर्ट कर रहे हो। तीसरा कॉमन क्वेश्चन है आंदा है कि माँ बाप के बारे बहुत ही कन्फ्यूज़ है, हर बंदा ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि माँ बाप को किस तरह बुलाया जाए। माँ बाप अगर तो स्पेनिश नैशनल हो तो फिर तो माँ बाप वास्ते है कि अगर तो 65 साल तो उन्होंने थले उम्र है तो फिर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आदि ने और तकरीबन उन्होंने इस प्रोसैस को नामुमकिन बना दिता है कि बहुत ही टफ रिक्वायरमेंट्स होंगे ने। इकनॉमिक डिपेंडेंसी प्रूव करो, फिर वो कई ना कोई कताइयाँ करते रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ा करते रहते हैं, फिर बहुत मुश्किल कर देंगे। तो बैटर वे की है कि अगर तो तुहाडे माँ बाप को
65 साल तो उम्र ज़्यादा फिर तो टोटल चीज़ां चेंज हो जांदियां ने, फिर उन्हां वास्ते बहुत ईजी हो जांदा। लेकिन अगर उन्हां दी 65 साल तो उम्र घट है तो फिर उन्हां वास्ते बहुत मुश्किल है। उसका एक तरीका तो यह है कि तुसीं उन्हां वास्ते अराइगो फैमिलियार अप्लाई कर लो, एक तरह कम्युनिटारिया मैं उसकी ज़्यादा वीडियो बनाई लैता तुम देख लवियो। लेकिन बेस्ट है कि अगर उन्होंने भी तुसीं थोड़े बहुत पढ़े लिखे ने तो स्टूडेंट वीज़ा किसी कोर्स भी अप्लाई करके तुसीं कर सकते हो, भी बहुत अच्छा वे है। एक होर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आम पूछा जाता है, करैक्टर सर्टिफिकेट की डेट की की लिमिट होती है, कितना चिर वैलिड होंगे करैक्टर सर्टिफिकेट। सर करैक्टर सर्टिफिकेट के उत्ते डेट लिखी होती है, ये मैं हुणे बाई ने क्वेश्चन किया, मेरा प्लान नहीं सी वीडियो शामिल करना, लेकिन मैं सोचा करदा कि तुसीं ओ डेट उत्ते लिखी होगी, भावें जितना भी पुराना हो उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होंगी उत्ते, ठीक है जी, उसनूं चैक करके जा सकते हो। एक उस रिलेटेड एक 5वें नंबर पर एक होर सवाल सी बाई दा कि जो इंसान इतने इन्फॉर्म अप्लाई करता है अराइगो के पेपर वास्ते, अराइगो के पेपर है भी बड़ी मिसकनफ्यूजन। मैंने बहुत बंदे कमेंट सवाल करते हैं भाई हूँ सुना 2 साल का कानून हो गया, 2 साल का भी कानून शुरू तो मौजूद है, जो असी आए हैं 14-15 साल पहले तो उदों का मौजूद है, हूँ भी 2 साल का मौजूद है, 3 साल का मौजूद है। 3 साल के कानून उत्ते जो तुम पेपर लैन की कोशिश करते हो तो तुम यूनिफॉर्म अप्लाई करते हो, यूनिटा मैंने तो जाके कि मैंने वाकई 3 साल हो गए, उन्होंने एक सर्टिफिकेट देना होंगे, और बाद तुहानूं दे दिंदे ने, बाद दफा वो इंस्टांट नूं खुद भेज देंगे हैं, ठीक है जी। हुण उहदे विच जिहड़ा कैटालोनिया दे विच जबान के सर्टिफिकेट मंगते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा जबान का सर्टिफिकेट नहीं, मेरे इन्फॉर्म रिजैक्ट हो गए मेरे को। भाई अगर जबान का सर्टिफिकेट होवे उहदे घंटे पूरे ने तो फिर तो तुहानूं उन्होंने रिजैक्ट नहीं करना चाहिए, फालता नहीं लाना चाहिए सी। मतलब या तुसीं जमा नहीं कराए हैं या फिर उन्होंने समझ नहीं थोड़े सर्टिफिकेट की, कोई ना कि इशू इस इशू में हल करते रहो। बाकी इस तो पहले कि वीडियो लंबी हो शार्ट जी वीडियो हो, कोशिश करांगा कि इस मुतलका होर 4-5 सवालात ने वो नैक्सट वीडियो मैं शेयर करांगा। बाकी जिथे भी रहो जींदे वसते रहो, आबाद रहो, खुदा सब दा हामी नासर होवे।